अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के नहायत करीबी दोस्त हैं और दोनों ममालिक दिफाई मैदान में एक दूसरे से तावन करते हैं। तुर्की पाकिस्तान का तैयार करदा मुशाक त्यारा इस्तेमाल करता है जो पायलट की ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इतलात के मुताबिक तुर्की ने 5th जनरेशन स्टेल्थ त्यारे की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तुर्की बना रहा है अमेरिका के F-35 से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट जिसका नाम TFX है। तुर्की ने अपने इस त्यारे को पेरिस एयर शो में नुमाइश के लिए पेश किया। तुर्की के इस फाइटर जेट को अमेरिका की तरफ से उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाले जाने के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान भी 5th जनरेशन त्यारा बनाने का इरादा रखता है और स्टेल्थ त्यारा बनाने के लिए प्रोजेक्ट अज़म शुरू किया गया। पाकिस्तान और तुर्की जदीद 5th जनरेशन त्यारे को बनाने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दिफाई मैदान में एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। तुर्की इस वक्त F-35 5th जनरेशन त्यारे के कुछ पार्ट्स भी बनाता है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए 5th जनरेशन त्यारा हासिल करने के लिए 3 ऑप्शन मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान तुर्की से TFX फाइटर जेट हासिल कर सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी में तुर्की से मदद हासिल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर तवज्जो देनी चाहिए और अपना स्टेल्थ त्यारा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को भी इसे एक्सपोर्ट कर सके, जबकि भारत के पास इस वक्त कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुर्की TFX फाइटर जेट 5 साल के अंदर बनाकर अमेरिका के F-35 को पीछे छोड़ देगा और F-35 की मार्केट पर कब्जा कर लेगा। पेरिस एयर शो में तुर्की के स्टेल्थ त्यारे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और तुर्की ने टेक्नोलॉजी के मैदान में अपना लोहा मनवा लिया, जबकि तुर्की और अमेरिका के दरमियान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कशीदगी इस वक्त अरूज पर है और अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से निकालने के लिए इब्तदाई इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अगर तुर्की को F-35 के इस्तेमाल से रोक दिया जाता है तो तुर्की के पास बेहतर मौका है कि उसकी एरोस्पेस इंडस्ट्री खुद का 5th जनरेशन त्यारा बनाए और F-35 की कमी को पूरा करे, जबकि माहिरीन तुर्की की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने की सलाहियत पर सवाल उठा रहे हैं और हैरान हैं कि तुर्की इतनी जल्दी इस जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गया। अमेरिका, चीन और रूस के बाद तुर्की चौथा मुल्क बन गया है जो 5th जनरेशन त्यारा तैयार करने में आगे बढ़ चुका है। तुर्की के एरोस्पेस इंडस्ट्री के ऑफिशियल जो F-35 पर भी काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि TFX यूरोप का सबसे जदीद और बेहतरीन फाइटर जेट होगा। तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट का कहना है कि तुर्की F-35 के अहम पार्ट्स को तैयार करता है और तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इतनी काबिलियत हासिल कर ली है कि वो अपना 5th जनरेशन त्यारा बना सकते हैं। उनका कहना था कि ये तैयारी के मराहिल में है और इसकी फ़्लाइट सन 2025 में होगी और इसे तुर्की की एयर फोर्स में सन 2028 में शामिल किया जाएगा। TFX त्यारे की प्रोमोशनल वीडियो में बताया गया है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 60,000 पाउंड है, जबकि अगर TFX की शेप की बात करें तो ये F-35 से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तुर्की के TFX 5th जनरेशन त्यारे में
2 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि F-35 में सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की का कहना है कि वो अपने इत्तेहादी ममालिक की कदर करता है और वो बरतानिया की ब्रिटिश डिफेंस फर्म से बातचीत कर रहा है ताकि उसे भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। ज़राए का कहना है कि ये यूरोप का एक ख़तरनाक त्यारा होगा जिसमें मीटोर मिज़ाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि यूरोपीय मिज़ाइलों में सबसे जदीद समझा जाता है। तुर्की के एरोस्पेस इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि ये फाइटर जेट नेटो के लिए बेहतरीन फाइटर जेट होगा। इससे पहले अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी शानाहान तुर्की को अपने ख़त में तंबीह कर चुके हैं कि वो तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकालने के लिए इब्तदाई इक़दामात उठा रहे हैं और इस प्रोग्राम से मुंसलिक तुर्की के ऑफिशियल, जिनमें पायलट्स और इंजीनियर्स वगैरह शामिल हैं, उनको 31 जुलाई को अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। इस खत के बाद लूक एयर बेस एरिज़ोना में अमेरिकी कमांडर ने तुर्किश पायलट्स और ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग को रोक दिया है, जबकि फ्लोरिडा में तुर्किश टेक्नीशियन की ट्रेनिंग जारी है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की क्लासिफाइड मटेरियल तक रसाई नहीं है। एलन लॉर्ड, जो पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल हैं, उनका कहना है कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट अभी भी मुकम्मल पुरउम्मीद है कि तुर्की रूस के S-400 से दस्तबरदार हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुर्की अपने TFX 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे की वजह से F-35 में दिलचस्पी कम दिखा रहा है, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि अगर तुर्की S-400 की डील में आगे बढ़ता है तो तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका अभी तक अपने जदीद हथियारों में दूसरे मुल्कों पर बरतरी रखता था। अब ऐसी क्या तब्दीली आई है कि चीन और रूस अमेरिकी बहरी जहाज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी नेवी के जहाज़ बड़े अरसे तक बगैर किसी रोक टोक के दुनिया भर के समंदरों में घूमते रहे हैं। रूस के टुकड़े हो जाने की वजह से रूस की ताकत का शराजा बिखर गया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि रूस एक दफ़ा फिर से अपनी खोई हुई ताकत को हासिल कर चुका है। रूस के जहाज़ अब अमेरिकी जहाज़ों को चैलेंज करते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक वाक़या फिलिपाइन के समंदर में पेश आया, जब अमेरिकी नेवी के गाइडेड मिसाइल क्रूज़, जिसका नाम चांसलर विले है, इसके करीब रूस के जंगी जहाज़ विनोग्रेडोर ने अमेरिकी जहाज़ के क्रू मेंबर को बुरी तरह खौफजदा कर दिया और अमेरिकी कप्तान ने रूसी जहाज़ से उलझने की बजाय घबरा कर जहाज़ चांसलर विले अचानक दूसरी तरफ मोड़ दिया। रूस और अमेरिका एक दूसरे पर इस वाक़या का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रूस का कहना है कि उनका विनोग्रेडोर जहाज़ अपने रास्ते जा रहा था और अमेरिकी जहाज़ ने जानबूझकर अपना रास्ता बदला ताकि रूस के जहाज़ को परेशान किया जा सके, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूसी जहाज़ तेज़ रफ्तारी में पीछे से उनके जहाज़ से टकराने के लिए इतना करीब आया। अमेरिका का कहना है कि उनके जहाज़ चांसलर विले को टक्कर से बचने के लिए अचानक रिवर्स गियर लगाकर मुड़ना पड़ा, जबकि ली गई फ़ोटो से माहिरीन का ख्याल है कि रूस के जहाज़ ने जानबूझकर अमेरिकी जहाज़ से टक्कर लेने की कोशिश की और अमेरिकी जहाज़ को खौफजदा करने की कोशिश की। जहां अमेरिकी जहाज़ के क्रू मेंबर बुरी तरह घबरा गए, तो दूसरी तरफ रूसी जहाज़ के क्रू मेंबर स्विमिंग लिबास पहनकर धूप में आराम से बैठे थे, जैसे उन्हें अमेरिकी जहाज़ की कोई परवाह ही नहीं। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले सन 2017 में भी रूसी फाइटर जेट समंदर से 90 मीटर ऊंचाई से उड़ते हुए अमेरिकी जहाज़ के ऊपर से गुजर गया था। इसी तरह रूसी फाइटर जेट ने नवंबर में ब्लैक सी के ऊपर उड़ते हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट के नहायत करीब पहुंचकर अमेरिकी क्रू को खौफजदा कर दिया था। इसी माह अमेरिका ने दावा किया था
کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی ایئر سپیس کے بالکل قریب ایک روسی بمبار طیارے اور Su-35 طیارے کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، جس کے بعد امریکی F-35 طیاروں نے انہیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے فضاؤں میں اڑان بھری تھی۔ کچھ عرصہ تک امریکہ نے دنیا میں اپنے ہتھیاروں سے برتری حاصل کر لی تھی، لیکن اب یہ برتری یا تو ختم ہو چکی ہے یا پہلے سے بہت کم ہو چکی ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔